तो आज हम नाभिकीय विखंडन का अध्ययन करेंगे कि नाभिकीय विखंडन किसे क्या कहा जाता है और उसके बाद नाभिकीय संलयन के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। तो नाभिकीय विखंडन किसे कहा जाता है? जब भी किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, जब भी किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो वो लगभग दो समान द्रव्यमान वाले नाभिकों में विभाजित हो जाता है। तो एक नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तो वो दो नाभिकों में विभक्त हो जाता है। एक नाभिक दो भागों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। तो जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो वो लगभग दो समान द्रव्यमान वाले नाभिकों में विभाजित हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। विभाजन हो गया, एक नाभिक का दो नाभिक में विभाजन हो जाता है और इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, जो इस रिएक्शन से देखा जा सकता है। जैसे यूरेनियम का विखंडन किया गया, न्यूट्रॉन की बौछार की गई तो वह बेरियम, क्रिप्टॉन और ऊर्जा के रूप में न्यूट्रॉन और ऊर्जा, अत्यधिक ऊर्जा के रूप में स्थिति प्राप्त होती है। तो यूरेनियम का विखंडन करते हैं तो इस कंडीशन से अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और लगभग दो समान द्रव्यमान वाले नाभिकों में भी विभक्त हो जाता है और इसी में एक श्रृंखला अभिक्रिया भी चलती है। श्रृंखला अभिक्रिया से नाम से पता लग रहा है, जैसे एक यूरेनियम है, अब इस पर न्यूट्रॉनों की बौछार करेंगे तो वो लगभग दो समान द्रव्यमान वाले कंडीशन में विभक्त हो जाएगा। तो एक दो न्यूट्रॉनों में विभक्त हो जाएगा, ये आपस में टकराएंगे तो दो से चार न्यूट्रॉन की स्थिति आएगी। तो जब तक ये विभाजन होता रहेगा, जब तक ये यूरेनियम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता, तो एक पूरी श्रृंखला बन जाती है। इसे कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। जैसे यूरेनियम U235 की स्थिति है, यूरेनियम के विखंडन से दो या तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। यूरेनियम का विखंडन किया गया, दो न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए, जैसे वह अन्य समीप के न्यूट्रॉनों से टकराते हैं वापस तो अन्य उनका भी विखंडन कर देते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती रहती है। ये क्रिया तब तक चलती है जब तक यूरेनियम पदार्थ पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता। तो पूरी एक रिएक्शन बन जाती है चेन के रूप में, इसे श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे ये यूरेनियम है, दो न्यूट्रॉन की कंडीशन आई, ये आपस में टकराए तो दो से ये एक के वापस दो हुए, एक के वापस दो, दो दो के क्या हो गए, चार हो गए, फिर ये आठ हो गए। ये जब तक चलता रहेगा जब तक ये पदार्थ यूरेनियम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता। तो एक पूरी श्रृंखला बन जाती है। इसे श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो श्रृंखला अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो इसमें एक न्यूट्रॉन पुनः उत्पादन गुणांक K के रूप में स्थिति मान सकते हैं। तो विखंडन से पूर्व न्यूट्रॉन की संख्या बटावा विखंडन से पूर्व न्यूट्रॉन की संख्या। तो विखंडन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, उससे पूर्व कितनी है, दोनों का अनुपात कहलाता है K, न्यूट्रॉन पुनः उत्पादन गुणांक। अगर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में देखें, अगर K का मान, इस K का मान इस कैलकुलेशन से एक प्राप्त होता है तो वह नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाता है और उत्पन्न ऊर्जा का मान भी बहुत कम होता है। जैसे नाभिकीय भट्टी वगैरह, परमाणु भट्टी भी कहते हैं, नाभिकीय भट्टी भी कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहते हैं। तो ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में माना जाता है क्योंकि इसमें K का मान जो प्राप्त हो रहा है वो 1 के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में K ग्रेटर देन 1 कहलाता है। ये ग्रेटर देन है, ये जो निशान कहलाता है K ग्रेटर देन 1, यानी K का मान इसमें तो एक आ रहा है, इसमें एक से ज्यादा आता है। एक से ज्यादा आता है तो वह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाएगा। नाभिकीय विखंडन तो हो रहा है, श्रृंखला अभिक्रिया भी है, लेकिन अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे परमाणु बम वगैरह में स्थिति देखी जाती है। तो श्रृंखला अभिक्रिया की कंडीशन, जैसे यूरेनियम की कंडीशन विखंडन हो रहा है तो दो न्यूट्रॉन की स्थिति वापस टकराएगी तो 4, 8, इस प्रकार श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहेगी जब तक ये पदार्थ पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता। ये श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहेगी। तो नाभिकीय विखंडन किसे कहा जाता है? जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो वो लगभग दो समान द्रव्यमान वाले नाभिकों में विभक्त हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। तो भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन की बौछार और दो लगभग समान द्रव्यमान वाले नाभिकों में विभाजन, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें श्रृंखला अभिक्रिया को भी अध्ययन किया जाता है। जैसे यूरेनियम के विखंडन से दो या न्यूट्रॉन की उत्पन्न होते हैं, ये समीप के न्यूट्रॉन से वापस टकराएंगे, उनका विखंडन करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी जब तक वो पदार्थ पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता। जैसे इसे यूरेनियम की स्थिति, दो न्यूट्रॉन फिर आपस में टकराएंगे तो 4,
8 इस प्रकार से चलते रहेगा जब तक ये पदार्थ पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। और ये भी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो इसमें न्यूट्रॉन पुनः उत्पादन गुणांक का अध्ययन किया जाता है। विखंडन के समय या विखंडन में न्यूट्रॉन की संख्या और उससे पूर्व संख्या का अनुपात। अगर यह अनुपात k बराबर 1 होता है तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और ये अगर k का मान 1 से ज्यादा होता है तो वह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया माना जाता है।